अब तो हम नहीं है ना बसों में, अब क्या क्राइम नहीं हो रहे क्या सर? हम नहीं है ना बसों में, अब तो क्राइम नहीं हो रहे क्या? ये बताओ रेखा गुप्ता जी, कह दो ना नहीं हो रहे तो हटा दो फिर बसों में से जो मार्शल लगे हुए हैं। बस इधर उधर से उधार लेके चल रहे हैं खर्च। नौकरी तो मिल ही नहीं रही हमें, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है हमें। जहाँ जाओ वहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। हमने 5-6 साल तो यहाँ दे दिया तो तो कहाँ चल पा रही सर? एक रोजगार नहीं दिया जा रहा है इनसे 60 दिन में देखो, जब आपके पास सब कुछ है, अगर सीएम ने अगर कुछ बात लिख दी, अब ये बताओ ना, एक दिन में ये घोषणा कर रहे हैं, एक दिन में फंड पास हो गया रहा है, वो कैसे पास हो गया रहा है? अगर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का ओएसिस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कोविल। लगातार आपने पिछले कई महीनों से देखा होगा कि बस मार्शल, दिल्ली बस मार्शल जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, वो धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देखें कि एक बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर धरने पर हैं। तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरीके से ये लोग धरने पर बैठे रहे, उसके बाद जो है इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया और उसके बाद ये जो है कई लोगों ने सुसाइड तक कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी इसी दौरान। लेकिन आज फिर जो धरने पर बैठे हुए हैं, इन लोगों से जानेंगे और बातचीत करेंगे कि क्या देख रहे हैं, क्या कहेंगे सर? आप लोग बारिश में भी डटे हुए हैं, क्या कहने वाले हैं? बीजेपी सरकार अपना वादा पूरा करे। जो उन्होंने बोला था कि 60 दिन के अंदर अंदर आपका पक्का रोजगार मिलेगा, वो अपना वादा पूरा करे, इससे आगे कुछ नहीं करना। देखिए, कहीं ना कहीं नाराजगी बनी हुई है क्योंकि इन लोगों ने बीजेपी सरकार को चुनाव के दौरान बहुत सपोर्ट किया था और आज वो वादे जो है इनके साथ खोखले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 60 दिनों में आप लोगों को हम पक्का करने वाले हैं, लेकिन ये पक्के नहीं किए गए हैं और दो बुनियादी वादे इनके साथ झूठे होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। ये वो लोग हैं सिविल डिफेंस के जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया, बीजेपी के चुनाव के दौरान उनको सपोर्ट किया और आज उसका नतीजा ये निकला है कि आज ये सड़कों पर उनसे अपना रोजगार मांग रहे हैं और रोजगार के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। लेकिन रोजगार की बात तो की, लेकिन पूरे कितने हुए वादे लोग? तो आप लोगों ने तो चुनाव में उनका बहुत सपोर्ट किया था। हाँ जी, चुनाव में सपोर्ट किया था उनको, लेकिन उन्होंने तो हमारे वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने तो हमें यही छोड़ रखा है बीच में ही। इसी वजह से हम यहाँ पे धरने दे रहे हैं, कभी राजघाट पावर हाउस पे, कभी यहाँ पे। तो अभी आप लोग बारिश में भीगते हुए भी धरना दे रहे हैं, क्या कहेंगे? हटने वाले नहीं आप? नहीं जी, हम हटने वाले नहीं है, क्योंकि हमें अपना रोजगार चाहिए। हमें हमारे साथ राजनीति न करें। भैया, बारिश में भी बैठे हुए हैं, जब तक मांग पूरी नहीं होगी हटेंगे नहीं क्या? नहीं सर, हटेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने चुनाव से पहले बहुत वादे किए थे हमें नौकरी देने के, लेकिन चुनाव के बाद कोई मिलने नहीं आया हमसे और ना नौकरी का कुछ पता चला। आज 5 महीने हो गए नौकरी का। तो अभी आप लोग कैसे चला रहे हैं? घर का खर्च कैसे चला रहे हैं? और कहाँ घर का खर्च चल पा रहा है, बस इधर उधर से उधार लेके चल रहे हैं खर्च। नौकरी तो मिल ही नहीं रही हमें, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है हमें। जहाँ जाओ वहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। हमने 5-6 साल तो यहाँ दे दिया तो एक्सपीरियंस कहाँ से लेंगे? अब आज यहाँ से रोजगार लेके जाएंगे क्या? बिल्कुल सर, ये सोच रहे थे बीजेपी वाले की वादे कर रहे हैं और वादों को हम करके भूल जाएंगे। इनको ये नहीं पता हमारी मानसिकता बहुत मजबूत हो चुकी है। 2 साल में हमें कोई सरकार नहीं डिगा पाई और 2 साल से निरंतर धरना चल रहा है, जब तक कि इसमें हमारे बहुत से भाई शहीद हो चुके हैं। ठीक है, लोगों ने आत्महत्या भी की। बिल्कुल, लेकिन इस चीज को बीजेपी वाले अपने मुंह पे एक बार भी ये नहीं कह रहे। आपने बाइट भी देखी होगी रेखा गुप्ता की, वो कहते हैं कि मार्शलों की जरूरत क्या है, बसों में कैमरे रहे, सीसीटीवी रहे। तो अगर ये सारी चीज है तो आपके पास भी तो कैमरे हैं, आप अपनी सिक्योरिटी क्यों नहीं हटवाते? आपको अगर जनता द्वारा चुना गया तो आपको किसका खतरा है, ये बताइए ना। हम कह रहे हैं आप बीच में क्यों नहीं आते? ये कहते हैं मैंने वादा नहीं किया, यानी कि पार्टी के कह रहे हैं, बड़े नेताओं ने तो वादा कर दिया, लेकिन नेता गुप्ता जी कह रही है मैंने तो वादा नहीं किया। जिसने वादा किया है उसके पास जाओ। अब ये उसके पास जाते हैं तो कहते हैं सीएम के पास जाओ। तो ये क्या चल रहा है इनका? ये कहते हैं हमने आपकी फाइल पास करवा दी। अगर फाइल पास करवा दी है वहां से, होम मिनिस्ट्री से, तो फाइल कहाँ पर है? किसके लिए फाइल पास करवाई है तो बताओ। अपने बंदों के लिए फाइल पास करवाया, हमारे लिए फाइल पास करवाया, किसके लिए फाइल पास करवाया? उसका कोई एविडेंस नहीं है। जबकि इनके अध्यक्ष
सचदेवा जी ने कहा था कि हमने सिविल डिफेंस की नियुक्ति के लिए रास्ता खोल दिया है, ठीक है, लेकिन इन्होंने उस पर भी अमल नहीं किया। कहते रहे हम आपका काम कर रहे हैं, हम आपका काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी हम सीएम के पास गए, कह रहे हम आपका काम करें, फिर फाइनली उन्होंने हमने एक जवाब मांगा, या तो हाँ करो या ना करो। वो कह रहे हैं प्रोसेसिंग में है, बाकी आपको जो समझना है वो आप समझ सकते हो। लेकिन आरोप तो ये भी लगाते हैं कि बसों में चोरियां हो जाती, फोन चोरी हो जाते हैं, आप लोग कुछ नहीं करते। सर ये तो पब्लिक से पूछो ना जाके, हमने क्या नहीं किया। हमने जो बच्चे किडनैप हो रहे थे वो तक भी वापस दिलाए, लोगों के पैसे भी वापस दिलाए, मोबाइल भी वापस दिलाए हैं। अब ये बताइए सर, इतनी बड़ी जनसंख्या है, सभी जगह तो आप क्राइम रोक नहीं पाओगे। 100 में से 20 जगह तो आप क्राइम होएगा होगा, लेकिन 80% को तो हम कामयाब कर सकते हैं। तो अब बताओ, अब तो हम नहीं है ना बसों में, अब क्या क्राइम नहीं हो रहे क्या सर? हम नहीं है ना बसों में, अब तो क्राइम नहीं हो रहे क्या? ये बताओ रेखा गुप्ता जी, कह दो ना, नहीं हो रहे तो हटा दो। फिर बसों में से जो मार्शल लगे हुए हैं उनको हटा दो, जब जरूरत ही नहीं है क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो आप, और जगह लगाओ आप। लेकिन रेखा गुप्ता जी और ये अपने घमंड में चूर हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इनको रोकने रोजगार नहीं देना पड़ेगा। हमने वादा तो कर दिया लेकिन रोजगार नहीं देंगे, इनको गोल गोल घुमाते रहेंगे। लेकिन ये नहीं जानते कि हम जब एक सरकार को बदल सकते हैं तो आप क्या चीज है। जब हम अगर हमें हटना होता धरने से 2 साल में हम हट चुके होते, लेकिन ये हमारी हिम्मत को नहीं तोड़ पाएंगे और ना वो कर पाएंगे। और रहे इनकी बात, ये इंसान नहीं महापुरुष की कैटेगरी में आ चुके। अगर नॉर्मल इंसान होते तो ये हमारी बात सुन लेते और हमारा दुख दर्द समझ जाते, लेकिन ये महान इंसानों से ऊपर देवी देवता कैटेगरी में आ चुके हैं। हम कह रहे हैं सावन का पहला सोमवार है, देवता जो भी हमारे ये देवता बने हुए हैं, हम कह रहे हैं हमारा रोजगार वापस दे दीजिए, क्योंकि भगवान ही इतना लेट करता है, इंसान इतना लेट नहीं करता। ये कैटेगरी में उसमें पहुंच चुके हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में आपका घर खर्च कैसे चल रहा है जब आपके पास रोजगार नहीं है? घर खर्च सर क्या चल रहा है, चलने में तो कुछ नहीं है सर। जो भी हम छोटा मोटा पोर्टर वोटर ये चला के जो करते हैं घर वगैरह छोटा मोटा, वो सर रोज के तेल में इसमें घर पे जाते हैं 100-200 रुपए बच के जाते हैं सर, ठीक है। और ये कहते हैं आगे सब मार्शलों को नौकरी की जरूरत नहीं है। अब बहुत से भाई बीमार भी है, एक भाई का ऑपरेशन हुआ है, घर पे किराया भरना है, एजुकेशन की फीस भरनी है। तो ये रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ, अगर आप वादा पूरा नहीं कर सकते तो आपने वादा किया क्यों? वो बकायदा ऑन मीडिया आपको अड़चन कहा रही है। देख रहा हूँ कि यहाँ आप लोगों से ज्यादा पुलिस वालों की संख्या है, क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं डर बैठा देते हैं? देखो सर, डर बैठा हुआ है इनके मन में भी, ठीक है, और पुलिस वाले हमारा खूब सपोर्ट भी करते हैं, खूब सपोर्ट, लेकिन ये भी मजबूर है। ऊपर से जो ऑर्डर आता है, भाई आपको पता है ये देश ऐसा है, कमजोर तबके को हमेशा दबाया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर ये हमारे भाई बहनों को जो फौज में लगे हैं, पुलिस में लगे हैं, उन्हीं के ऊपर करते हैं। तो हम इनसे ये कहना चाहेंगे, हम डरने वाले नहीं है जी किसी भी प्रकार का। रोजगार तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एक वजह नहीं है। देखो वजह मैं गिनवाता हूँ आपको। पहला वजह तो ये है, विधानसभा से हमारा 2 बार रेजोल्यूशन पास हो चुका है, ठीक है। दूसरी बार बकायदा कैबिनेट मिनिस्टर थे जो हमारे आतिशी जी, और कैबिनेट मिनिस्टर ने एलजी साहब तक भी नोट भेज चुका है। तीसरी बात, एलजी साहब ने बकायदा नोट बना के भेजा सरकारी डॉक्यूमेंट पे कि ये नौकरी के हकदार है, इनको नौकरी दी जाए। और हम इनसे ये चीज कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम आपकी फाइल बना के भेज रहे हैं। हमें इनके ऊपर जी शक है कि ये हम चाहते हैं जी हमें जैसे हटे थे वैसे वैसे लगा लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे आप हमें मार्शल में रखो, जहाँ पर हमारी जरूरत हो। बस सिक्योरिटी की वजह से देखो, हॉस्पिटल में भी लग सकते हैं, स्कूलों में भी लग सकते हैं, हर जगह लग सकते हैं। तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है लगाने में? जब आपकी 4 इंजन की सरकार है, एलजी आपका, एमसीडी आपकी, सेंटर आपकी, दिल्ली में गवर्नमेंट आपकी। 4 इंजन की सरकार चल नहीं पा रही दिल्ली में, तो कहाँ चल पा रही सर? एक रोजगार नहीं दिया जा रहा है इनसे 60 दिन में। देखो जब आपके पास सब कुछ है, अगर सीएम ने अगर कुछ बात लिख दी, अब ये बताओ ना, एक दिन में ये घोषणा कर रहे हैं, एक दिन में फंड पास होके आ रहा है। वो कैसे पास होके आ रहा है? अगर कोई अड़चन नहीं होती तो क्या पास हो गया रहा है, ठीक है ना। हम इनको यही कह रहे हैं, हमारे उसमें क्यों अड़चन आ रही है, क्यों इतना विलम्ब कर रहे हो? अगर देखो, चोर की दादी में 3 का होता है, यानी कि चोर कभी आपको सच्चाई नहीं बताएगा, क्यों? अगर उसे सच्चाई बता दी तो वो चोर पकड़ा जाएगा। यही बात हम कहना चाह रहे हैं
अगर आप चोर नहीं हो तो आप ऑन द सपोर्ट आके हमें ये बता दो ये आपकी फाइल रही और ये आपके डॉक्यूमेंट रहे, आपको ऐसा लगाया जाएगा। देखो लगना हमें है, रोजगार हमें चाहिए, तो हमारी भी तो कंडीशन होनी चाहिए ना। अब आप बोलोगे आगे 7 मिनट में 1600 की दौड़ मारो, फिर एग्जाम दो, 10 साल बाद कौन से हम एग्जाम देंगे, 10 साल बाद कौन सा हम फिजिकल क्लियर कर पाएंगे। यही बात अगर आप हमें 25 साल की उम्र में कहते तो हम खुशी खुशी फिजिकल करते, ठीक है। हम इनको ये कहना चाह रहे हैं अगर आप सही हो और अपने वादा पूरा करने चाहते हो वाकई में, तो हमें आप पूरी ईमानदारी से आप दिखा दो हमारी फाइल यहाँ पर है। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में बसों के अंदर अपनी जान के साथ खेलकर लोगों के पर्स चोरी होने से बचाए हैं, लोगों के फोन चोरी होने से बचाए हैं। लेकिन आज इस सड़कों पर आप तस्वीर देखेंगे कि ये लोग धरना दे रहे हैं।